पवित्र जीने जीवन के नियम। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। विद्यमान है, जहाँ प्रभु है और दाहिनी की ओर बैठा है। तुम उन चीजों की खोज में लगो। संसारिक चीजों की खोज में क्यों लग रहे हो? जब तुम्हारे को पता चल गया कि प्रभु सब कुछ दे रहा है और प्रभु ने हमारे को दिया है, जीवन भी उसी ने दिया है और सब कुछ हमारे को दे करके भेजा है, फिर तुम उन चीजों की खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये नहीं है कि भाई संसार की बातों में भूल जाओ। संसार की बातें थोड़े समय की हैं, फिर कहाँ भागोगे? फिर कहीं जाने के लिए जगह है ही नहीं। हाँ, पर पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, हाँ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। महिमा समेत सहित प्रकट किए जाओगे। क्यों बोलेंगे ये मसीह के लोग हैं? मसीह की आड़ में छिपके, क्योंकि मसीह में ऐसी जगह है नहीं जहाँ पर किसी को ये कहे जानते हुए भी तू भाग जा, क्योंकि पापी तो है ही सारे, उसको मौका मिलता है। लेकिन वहाँ आड़ में छिपके बहुत कुछ कर देते हैं। इसलिए प्रभु ने पीछे बताया है कि ना तो वो खुद चलेंगे ना किसी को चलने देंगे, और निकले भी बहुत हैं। वो हमें के थे नहीं, इसलिए वो चले गए। हाँ, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो हाँ, पृथ्वी पर है, अर्थात वह विचार। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अर्थात वह विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति। हाँ, ये अंग है, ये इन चीजों के लिए बोल रहा है, इनको मारो, और इन्हीं से ही बुराई होती है। मूर्ति पूजक के बराबर है। हाँ, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप का मतलब होता है गुस्सा। इन्हीं की वजह से पड़ता है, और यही हमारे शरीर में है। इनको मार के रखोगे तो आपके ऊपर प्रभु का कोई गुस्सा नहीं, प्रकोप होगा, कोई गुस्सा नहीं होगा। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हाँ, जब पहले मसीह माने से पहले जो है इन्हीं बुराइयों में चलते रहते थे और जीवन बिताते थे। मार पीट भी होती थी, और भी बुरे काम होते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे, धोखेबाजी भी करते थे। लेकिन अब तो प्रभु यीशु मसीह माने के बाद में तो जागो, सोए ना रहो। सोए इसलिए कहा भाई जागते रहो। जागते रहने का मतलब यही है, बुराई से दूर रहना। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, हाँ, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हाँ, एक दूसरे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, जो बुराई थी, जब बपतिस्मा ले लिया और प्रभु में आ गया। असल में तो खास वचन यही कहता है कि जो प्रभु ने आपका जो है, जो दर्द है, वो कानों तक सुना है, किलबिलाहट सुनी है, और उसने दया की। दया करने के बाद में आपको सब कुछ मिल गया, उसके बावजूद भी फिर वही काम कर रहे हो, तो फिर आपको इस शिक्षा का क्या फायदा होया? और क्यों प्रभु ने चुना? अरे जो है इन्हीं बातों का इस्तेमाल करते हो, त्यों त्यों ही प्रभु यीशु मसीह कर उस पर चढ़ता है। चढ़ाओ डेली। आपका बच्चा अगर डेली चढ़ता हुआ देखोगे तो क्या होगा? वो भी तो किसी का बच्चा है। तो
तो ये सारी जितनी भी बुरी बुरी बातें हैं, जितने भी बुरे व्यवहार हैं, ये सारे के सारे मतलब जो प्रभु ने हमारे को दया कर अपनी जान तक गवा दी। और वो तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसका जो है बेटा था और वो आज्ञाकारी होके चला, तो उसने उसको जिंदा कर दिया। नहीं तो जिंदा करने की क्या उम्मीद है? कोई आदमी जिंदा होके दिखाओ दोबारा से। तो परमेश्वर ही एक ऐसा रास्ता है जो कि मनुष्य को जिंदा रख सकता है। मरना सबने है, लेकिन वो मौत जो आगे आने वाली है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो आएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों को वो नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं ना, तो ये सोच के देखो, हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक डीसी के पीछे अगर कोई अंदर जाएगा ऑफिस में, उसको कोई नहीं टोकेगा, किसी की हिम्मत नहीं टोकने की। तो इसी से कर लो कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हम चलते रहेंगे ना, तो हमारे को उन गेटों में कोई छिड़ेगा नहीं। देखो कितना कमाल का जो है प्रभु की दया है, कितना कमाल की बच्चा बांधी है प्रभु ने। जो उस बोला जो मेरे पीछे आएगा ना, उसको कोई चीज़ ही घटी नहीं देगी। चरवाया साथ होगा ना, तो रास्ते में कोई रुकावट करने वाला नहीं है। और चरवाया नहीं होगा तो उस खेत को जो है डांगर पशु से लेके तरह तरह के समस्याएं, आंधी तूफान उड़ा देंगे, कुछ भी पल्ला कौन पड़ा है। और प्रभु के पीछे चलेंगे तो सब कुछ पल्ला है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो हाँ अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, सृजनहार का मतलब होता है बनाने वाला, जिसने सर्जा है, हम सबको बनाया है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। देखो प्रभु ने क्या कहा वचन में, मरकुस 11 अध्याय और 17 वचन, मेरा घर सभी जातियों के लिए। इसलिए यहाँ पर कहा, ना तो यूनानी, ना यहूदी, ना खतने वाला, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूली, न दास और न स्वतंत्र। सब चीज से छुटकारा, कोई जरूरत नहीं है किसी को। मतलब कोई प्रभु में प्रवेश करने के बाद में सब चीज़ से स्वतंत्र हो गया आप। कोई कहेगा मेरे को ये अड़ांस लगती है, मंगलवार की अड़ांस है, कोई कहे सोमवार की अड़ांस है, कोई अड़ांस नहीं किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ का बैन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह संसार का बनाने वाला है, वो परमेश्वर है, उसके सिवा हम बने नहीं है। ये जातियाँ, ये धर्म, ये मजहब, सब कुछ मनुष्य ने बनाए हैं। खुदा ने तो एक बनाया बस, मसीहत, इंसान, बस। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुनो हों की नाई, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, और यदि दया करना है। अब दया को नहीं होने लग रही आपस में, आदमी एक दूसरे का, पति पत्नी में ही। बताओ, देखो ये चीज़ें, ये वचन जो चलेंगे ना, जब आएगा ये बात, कोई इसमें ना नाराजगी महसूस करो और ना ही कोई जो है ये सोचो कि हमारे को ऐसा। जो प्रभु का दास है वो जो बोलेगा ना, वो प्रभु की इच्छा के मुताबिक बोलेगा। और अपनी ओर से बनावटी बात नहीं, मतलब बनावटी बात से मसीह में कोई चला कौन नहीं। मनुष्य चला रहा ना बनावटी, इसलिए मार भी खाता आ रहा है। अब देखो, दिन दहाड़े आदमी को गोलियों से बोल दिया जाता है। आप ही जो है अपने प्रभुता करी है इस काम के लिए।
खुद ने खुद को ही मरवा दिया। देखो हम पढ़ चुके हैं, युद्धाक्षर श्रोती ने अपने आप को खुद ने मरवाया। प्रभु ने कुछ नहीं कहा उसको, बल्कि प्रभु में तो माफी है। जो चलता रहेगा ना उसको माफी मिलेगी, हालेलुया। क्योंकि वो उसके पास है जन्म मृत्यु की कुंजियाँ और माफ करने की, चंगाई देने की सारी शक्ति उसके पास है। यस इस बात को कोई झुठला नहीं सकेगा दुनिया में। यस आमीन। खुदा है। हाँ। करता है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यस हालेलुया। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, प्रेम का कटिबंध जो है कमर के अंदर जो है यूना चमड़े का कटिबंध बांध के चलता था, सेवा करता था। तो वो यही था, हर बात को त्याग के और जो है प्रभु के वचन को बांध लो, क्योंकि वचन ही सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। बाकी संसार की कितनी दौलत इकट्ठी कर लो, कितना कुछ इकट्ठा कर लो, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यस आमीन। जब जाओगे उस टाइम वो सारी की सारी चीज़ें यही रह जाएंगी। हालेलुया। हाँ, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति प्रभु ने योना के अंदर अपने आप ही कहा है। 14 अध्याय 27 वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। संसार जो शांति देता वो नहीं। संसार वाली शांति लेके देख लो, कोई ज़्यादा घंटे की, 10 दिन की, 20 दिन की, 10 साल की, हाँ इतने भी मिल जाती है। क्यों? इतने तक कोई टोकेगा नहीं, कोई छेड़ेगा नहीं, ऐश्राम चलता रहेगा। क्योंकि जो है धनवान व्यक्ति और निर्धन लाजन का वचन याद आता है यहाँ पर आगे, कि वो कितने आराम और मज़े के साथ रहता था। लेकिन जब समय आया परमेश्वर का, इतने तक कुछ नहीं कहा, समय आने तक कुछ नहीं कहा, उसने जो मर्जी आओ की। इसलिए तो कह रहे हैं तो तुम प्रभु हो, तो प्रभु की तरह ही चल रहा काम कर रहा था। उसको कोई रोकना ना नहीं, टोक रहा था नहीं। मन मर्जी का खाना खाना, मन मर्जी का पहनना, मन मर्जी के लोगों को तंग करना, मन मर्जी से लोगों के साथ हाथापाई करनी, झगड़े करने, तरह तरह के द्वेष करना। लेकिन अंत में जो है ना, जिसको झूठा खाना खिलाता था उसी से ही उंगली का सिरा पानी में डबो के मेरी जीभ को लगा दे, ठंडी हो गई। वहाँ पर भी बाज को नहीं आया, वहाँ पर भी हक समझा उसने कि मैं इसको खाना खिलाता था। अरे तू खाना खिलाता तो तेरे किसी काम का था ही नहीं, हालेलुया। तू तो उसको जो कुत्ते की तरह फेंकता था। तो ये चीज़ें करने वाला मनुष्य कभी कामयाब नहीं हो सकता। आवाज़ क्या की जा रही है? अच्छा ठीक है। और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। देखो अब ये चीज़ें, क्योंकि हमें पता चलता है कि सिलास और पौलुस दोनों के दोनों जेल के अंदर बंद थे और उनको कोई चीज़ की चिंता नहीं थी। पता उनके पास क्या थी? परमेश्वर की शांति उनके पास थी और वो गीत गा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है प्रभु के सिवा और कुछ बिगाड़ने वाला कोई है ही नहीं। हालेलुया। और जब हम प्रभु के ही हैं तो फिर संसार से हमने क्या लेना देना। हालेलुया। जेल में हैं तो कोई बात नहीं, बाहर निकल जाएंगे कोई बात नहीं, भूखे मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम तो प्रभु का वाला है। हालेलुया। जब हमारे को प्रभु ने सारी छूट दी है और फिर भी हम जो है मार खाते जा रहे हैं हालेलुया। सिर्फ संसारिक लालच की वजह से।
ये लेके बैठ रहा है। हाँ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हाँ, यहाँ पर आके जो पता चल जाता है मसीह के लोगों का कि कोई भी कप चाय पियेंगे तो भी प्रभु का नाम लेंगे, नहाएंगे तो भी प्रभु का नाम लेंगे, कहीं यात्रा में जाएंगे तो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे। तो प्रभु को आगे क्यों नहीं रखते? आपके पास कौन सी ऐसी पावर है अपनी ताकत से आप आगे बढ़ जाओगे? अगर प्रभु ना चाहे तो आप एक कदम भी को नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। आज है मनुष्य, आज बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा है, और कल उसका कुछ हो गया तो फिर उसकी ताकत कहाँ गई? तो परमेश्वर जो है ना, हालेलुया। उसको अगर आगे रखोगे तो आप लोगों को फायदा है। हालेलुया। अनंत जीवन है उसके पास, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हालेलुया। ना 10 का 10 में साफ साफ बताया है, चोर किसी और काम के लिए नहीं। अगर जे ना आता ना चोर तो प्रभु नहीं करता, इसलिए उससे चोर से चौकस रहना है। अगर बच्चा माँ की गोद में रहेगा और बाप की उंगली पकड़े रहेगा तो उसको कौन छेड़ सकता है? बच्चा को छेड़ा जब ही जाएगा वो परमेश्वर से दूर होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो है बुरी जगह पर जाए न गानी, भलाई वाला परमेश्वर है, तो दूर किस लिए जाना है? हालेलुया। नजदीक रहना है ताकि हमारी रखवाली कर दे। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसके द्वारा हालेलुया। यहाँ भी आके हमने प्रभु को ही आगे रखना है। सीधा डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जाना है, प्रभु यीशु मसीह के सहारे से जाना है। हालेलुया। क्यों? वो हमारा क्या है? गवाह है, और वो मुद्दई है। नहीं तो आपका किसी ने सुना है? सुनो, आपने भलाई के काम किए लोगों के सामने, वो लोग एक एक करके चले गए, तो अभी जब तक आप पहुंचोगे वहां पर तब गवाह कौन होगा? इसको खोजो भाई। आपने लोगों के साथ भलाई की है, मान गए इस बात को, हालेलुया। लेकिन इस बात को पकड़ो ना, इस वचन को पकड़ो ना कि वो एक एक करके निकल गए, आपको शिक्षा भी दे गए, आपने उनका भला कर दिया, उन्होंने आपका भला कर दिया, उससे क्या मिला? तो प्रभु हमारा जो है, जिस समय हम जाएंगे प्रभु यीशु मसीह, उस समय वहाँ हमारा गवाह हो। हालेलुया। तो युगानुग है, वो तो गवाह बनेगा बनेगा। इसलिए तुम मनुष्य के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? मनुष्य के पास ऐसी पावर है कहाँ? ठीक है, मानते हैं, जैसे उदाहरण में प्रभु ने दे रखा वचनों में, हम सीखेंगे कि भाई पेट तो भोजन के लिए है, भोजन पेट के लिए। हाँ, सारे एक दूसरे के साथ हैं, उनके साथ तालमेल से भी रहना है, उनसे एक दूसरे की सह भी लेनी है, एक दूसरे को साथ जो है उस बर्ताव से रहना है जो प्रभु को भाए। नहीं तो वहाँ भी नुकसान होने के चांस बन रहे हैं, और धड़ाधड़ आदमी मरे रहे हैं। पिता का धन्यवाद। अभी नए जीवन के पारिवारिक नियम जो है ना, हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक सुबह पढ़ेंगे। अभी हम परमेश्वर हमारा रक्षक पढ़ेंगे। अद्भुत छुटकारे के लिए धन्यवाद। हालेलुया। इजराइली यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते।
मुड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने से जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर दे। जब मैं स्थिति में पड़ा तो तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी बीमा का बदला होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मनी मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कही है अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अनुरूप की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे वाकेल तू मुझको एकांत में निश्चित रहने से लिया। हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अपने घर अगर संभाला अपने घर, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलसिताए अलसिताए सर्वशक्तिमान अलसिताए, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलरोई मुझ पर है तेरी नजर, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। यहोवा हीरे पुष्टि करता है, यहोवा हीरे पुष्टि करता है, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी दी, तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी दी, फिर जिंदा हुआ तेरी कुदरत, फिर जिंदा हुआ तेरी कुदरत। तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे बल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे बल तुझे दिया। पुकारता 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 हूँ, मेरे बल तुझे दिया। जद पुकारा मैं तेनू खुदाया, जद पुकारा मैं तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन तूला, मेरे बल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे बल तुझे दिया। मेरा होठा दी कर रखवाली, मेरे होठा दी कर रखवाली। मुझे उते निगवान बिठा, मेरे बल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे बल तुझे दिया। जीवे कुर्बानी समाधि होवे, जीवे कुर्बानी समाधि होवे। हाथ चुकते हो मंगो देवा, मेरे बल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे बल तुझे दिया। हालेलुया। इसको भी सुधारना है।
छोटा मोटा जो है बहुत बढ़िया गीत है ये। तब तक हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दया कर, रहम कर, डर बैठी आत्मा को, दया वाली रहम वाली आत्मा को पूरा बेटियों को दो तुम्हारी भाइयों को त्रिपुराल के साथ प्रदान कर, मीठे नीचे उठाइए, मीठे नीचे चलाए बहनों, मेरी बहनों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे भाई को, प्रभु सबको तेरे वाले करते हैं प्रभु। दया करिए, हाथ बंद को मीठे नीचे उठा, मीठे नीचे सुला मेरे खुदा। धन्यवाद करके मेरे पड़ोसियों को, मेरे नगर को, मेरे घर को प्रभु, जिस घर में बैठे कर्मचारियों के ग्रुपों का बड़ा बादी करिए, कोई कार्य ना करे प्रभु। दया करिए, जानता है, देखता है, सुनता है, करता है, उस पर विश्वास है। किसी का काम को जो भी बच्चा ड्यूटी पर गया उसको भी रात भर